नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज रीजनिंग का वर्बल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज वर्णमाला परीक्षण। बेहद अच्छा टॉपिक है, देखते हैं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। वर्णमाला परीक्षण, जब टॉपिक नाम ही है किस पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित, तो अपन को सीरीज याद रखनी पड़ेगी अंग्रेजी वर्णमाला। छोटी बड़ी दोनों सेम ही है, इसके आधार पर प्रश्न खूब बनेंगे इसमें। तो इसके कितने वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर? टोटल वर्ण 26 होते हैं। इन 26 वर्णों को अपन को क्रम से पहली बात तो याद रहना ही होगा, दाएं बाएं उल्टे क्रम से इस प्रकार। अब 26 वर्ण होते हैं ए से लेकर जेड तक, और यही 26 वर्ण दो अर्धांशों में विभक्त होते हैं। दो अर्धांश, अर्धांश यानी कि आधा आधा भाग। तो 26 का आधा पार्ट्स कितने हो जाएगा? 13। एक होगा फर्स्ट अर्धांश और एक हो जाएगा सेकंड अर्धांश। फर्स्ट अर्धांश यानी यहां तक ये क्या रहेगा? फर्स्ट अर्धांश, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? सेकंड अर्धांश हो जाएगा। अब फर्स्ट अर्धांश में ए से लेकर एम तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, और सेकंड अर्धांश में एन से लेकर जेड तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका आप जैसे एडजस्ट कर सकते हैं। वर्णमाला को याद करना है, 26 वर्ण है, आप बाएं दाएं से किसी क्रम से याद कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर कम से कम 7 या 8 टॉपिक ऐड होंगे। सबसे पहले अपन का इसी टॉपिक के आधार पर ये वर्ण लिखे हैं, तो वर्णों के आधार पर प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो सबसे पहले अपन का टॉपिक रहेगा वर्णों पर आधारित। वर्णों पर आधारित। अब वर्णों पर आधारित कैसे? इस प्रश्न के अंदर अपन को ज्ञात करवाएगा कि यदि मैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, यदि मैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से इतवे वर्ण के बाएं या दाएं इतवा वर्ण कौन सा होगा, जो भी अपन को क्रम के आधार पर पूछा जा सकता है। तो प्रश्न कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। अब इसके अंदर प्रश्न पहला ही बनेगा, वो प्रश्न कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें वर्ण के दायां 7वां वर्ण कौन सा होगा। इस प्रकार का आपका एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न रहेगा पहले पॉइंट का। अब यहां पर अपन देखते हैं कि यह प्रश्न क्या पूछना चाहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से। अब मैंने आपको पहले अंतिम टॉपिक में, पिछले वाले टॉपिक में बता दिया बायां दायां क्या है। तो ये अपन का इस पोर्शन वाला ये बी है, तो ये बायां, और ये डी का संकेत कर रहा है, तो ये दायां। बाईं ओर से, इस बाईं ओर से कौन सा वर्ण? 10वां। अपन को अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से गिनते गिनते आता है कहां पर? 10वां। कौन सा निकलेगा अपन का? जे निकलेगा। 10वां कौन सा वर्ण निकलेगा? जे वर्ण निकलेगा। अब इस 10वें वर्ण के, मैंने पिछले टॉपिकों के अंदर के और से का बड़ा ही महत्व बताया था कैलेंडर नामक टॉपिक के अंदर। के क्या होता है, से क्या होता है। जब के आ जाता है तो उस वर्ण को छोड़कर अगले वर्ण से स्टार्ट करना, और यदि यहां पर से हो जाता तो आंसर अलग हो जाता है, क्योंकि इसी वर्ण से गिना जाता है, जो आगे आगे अपन सवालों के अंदर क्लियर करते रहेंगे। अब 10वें वर्ण के दायां, के दायां, तो 1 2 3 4 5 6 7, के दायां 7वां वर्ण कौन सा निकला? क्यू। अब अपन को एग्जाम की दृष्टि से नहीं तो इतनी वर्णमाला अपन को कंठस्थ याद है 26 के 26 वर्ण, नहीं तो अपन को लिखना है, ने इस प्रकार गिनना है। अब ऐसे सवालों को आप सीधे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, मात्र 4 तरीकों से। 4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, 4 मेथड है। कैसे? उसने बोला है, जो प्रश्न ने बोला है क्या? लेफ्ट 10वां, लेफ्ट 10वां वर्ण इसने दिया है। पूछा क्या है? राइट कौन सा? 7वां। राइट कौन सा? 7वां। अब कभी भी आप देखना, ये लेफ्ट और ये राइट
जब दोनों अलग अलग दिशाएं होती है, कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, तो वो क्या होती है, जुड़ती है। तो ये दिशाएं क्या आपस में जुड़ जाएगी। तो इनको जोड़ के कितने 7 और 10 जोड़े तो 17 हुए। अब इस 17 को देखना किस ओर से है, जो आपको पहले लिखा हुआ है लेफ्ट, और लेफ्ट से 17वां वर्ण कौन सा होता है, क्यू होता है। सीधा डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी, आगे चलेंगे अपन, कई सवाल होंगे उसमें। तो क्या करना है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था तो जोड़ लिया। अब कहते हैं कि जब लेफ्ट लेफ्ट हो जाता, उसने कहते रख दी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 7वें 10वें वर्ण के बायां, यहां से क्या कह देता, बायां 7वां वर्ण। अब अपन के दिमाग में आ गई, लेफ्ट 10वां दिया है और लेफ्ट 7वां पूछा है। जब ये समान है तो क्या हो जाते हैं, माइनस 10 से 7 गए तो कितने रह जाते हैं, 3। और तीसरा वर्ण देखना किस ओर से है, लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से तीसरा वर्ण कौन सा हो जाता, सी। तो ये क्या पॉइंट है, अब मैं आपको उन पॉइंटों के बारे में बताता हूं और साथ साथ में सवाल को भी ऐड कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या पॉइंट है। पहली बात अपन की चलेगी कि हेडिंग है वर्णों पर आधारित, वर्णों पर आधारित। अब उसके अंदर अपन का पहला नियम क्या कहेगा, मात्र 4 नियम है इसके, कि जब बायां दे और दायां पूछे तो जोड़ना, और उत्तर को बाईं ओर से देखना, बाईं ओर से देखना। पहला पॉइंट क्या कहा, जब आपको बायां दें और दायां पूछे तो दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो जुड़ेंगे, और उत्तर को कहां से देखना, जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाईं ओर से। सवाल कैसे होगा देखना, एग्जाम्पल, यदि वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें, यदि वर्णमाला बाईं ओर से 11वें वर्ण का दायां चौथा वर्ण कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो अपन समझ गए ये क्या, लेफ्ट दिया है कितना 11, पूछा क्या राइट कौन सा, चौथा। जब दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, जुड़े तो कितना है 15। अब 15 देखना किस ओर से है, लेफ्ट से, और अपन को वर्णमाला सीधे डायरेक्ट याद है 15वां वर्ण कौन सा होता है, ए जो टी कौन सा होता है, गिनते गिनते गिन लेना भलाई, कौन सा होता है ओ, और अपन का सीधा रिजल्ट निकल गया कौन सा, ओ का। इस प्रकार अपन के 4 पॉइंट होंगे, वो मैं सीधे चारों के चारों पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं। ये सवाल है। अब जो सेकंड पॉइंट क्या कहेगा देखना, सेकंड पॉइंट कहेगा, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट कहेगा यदि बायां दे और दायां, बायां दे और बायां पूछे तो क्या करना है, जब बाएं बायां आ गया तो माइनस, और उत्तर को किस ओर से देखना है, बाएं ओर से देखना है, बाएं ओर से देखना है। अब तीसरा पॉइंट, जब दायां दे और बायां पूछे, जब दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं तो क्या होगा, जुड़ेगा, और आंसर को किस ओर से देखना है, जो पहले लिखा है दाएं ओर से देखना है। अब चौथा पॉइंट, दायां दे और दाएं क्या कर ले आपको पूछे, तो समान कॉम्बिनेशन है तो क्या होंगे, घटेंगे, और आंसर को क्या करेंगे अपन, दाएं ओर से देखेंगे। इस प्रकार ये आपके 4 पॉइंट है। चारों पॉइंटों से आपका कैसा भी सवाल होगा वो सीधा डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे सवाल।
के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पंच पंच के ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं 26 वर्णों को। एजोटी, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20 और 25, इस क्रम से भी याद कर सकते हैं। इस 26 वर्णों को अपन को डेफिनेटली याद करना है। अब यदि आपको उल्टे क्रम से पूछ लिया, यदि आपको आगे से बाईं से पूछ लिया 12वां वर्ण, तो आपने बता दिया कौन सा एल है। आगे से पूछ लिया आपको बाईं ओर से 15वां वर्ण, तो आपने बता दिया कौन सा है, ओ है। आगे से पूछ लिया 24वां वर्ण, आपने कह दिया एक्स है। कोई भी पूछे तो आप सीधा खटाखट आगे से तो बता सकते हैं, लेकिन जब समस्या होती है पीछे से पूछे, तो आपको वेरी इंपोर्टेंट एक मेथड बता रहा हूं। कभी भी वर्णों को दाईं ओर से पूछे, दाएं से। अब आपको दाएं से कह दिया है 7वां वर्ण कौन सा होगा, तब अपन कहेंगे दाएं से 7वां वर्ण, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कौन सा निकला है, टी। अब इतना लफड़ा अपन को करना नहीं, सीधा डायरेक्ट वहां पर तो आंसर देना है। कभी भी आपको दाएं से पूछे तो क्या करना है, उसको समझना है। कभी भी दाएं से पूछे, यदि दाएं से आपको कौन सा पूछा है, 7वां वर्ण कौन सा होगा, तो पूछे गए वर्ण को 27 से क्या कर देना है, घटा देना है। 27 से 7 गए तो पीछे कौन से रहे, 20, और जो भी रिजल्ट आता है उसको बाईं ओर से देख लेना चाहिए। 20वां वर्ण कौन सा होता है, टी। तो मुझे बताओ, प्रश्न ने पूछा दाएं ओर से 7वां वर्ण कौन सा, टी निकला है। अब आपको दाएं ओर से पूछ लिया, मान लीजिए 12वां वर्ण, दाएं से 12वां वर्ण, अपन को दाएं से 12वां वर्ण नहीं आता है, तो उस वर्ण को किससे घटा लेना चाहिए, 27 से 12 गए तो कितने रह जाएंगे भाई, 15, और 15वां पर कौन सा होगा, ओ हो जाएगा। इस प्रकार अपन बाएं से और दाएं से किसी भी वर्ण की संख्या को अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं सवाल कैसे पूछ। सवाल आ गया, मान लीजिए दाएं ओर से गिनने का, तो दाएं प्रश्न पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां। एक बार अपन प्रैक्टिकल से देख लेते हैं, फिर सीधा डायरेक्ट 11वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कौन सा निकला है, पी निकला। अब पी के यानी 11वें वर्ण के बायां, अब बायां कौन सा होगा, इस साइड, अब दायां इस साइड। अब इसके आया है तो इसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है 9वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या आया है, जी। तो अपन प्रैक्टिकल से करते हैं तो जी आया। अब सीधा डायरेक्ट मेथड अपन के सामने पड़ा है, क्या बोला, क्या है, राइट दिया है 11वां, और ज्ञात क्या करना है, लेफ्ट 9वां। जब दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो जोड़ना है, और जोड़ा तो कितने हुए, 20। अब 20 ज्ञात किससे करना है, जो ऊपर लिखा है उस साइड से। 20वां वर्ण दाईं ओर से, अपन को आता नहीं है, लेकिन मैंने मेथड बताया, जब दाईं ओर से किसी वर्ण का क्रमांक ज्ञात करना है या वर्ण ज्ञात करना है, तो उसको किससे घटा देते हैं, 27 से 20 गए तो कितने रहे, 7, और 7वां वर्ण कौन सा होता है, जी होता है। ये अपन का आंसर आ जाता है सीधा डायरेक्ट। अगर अभ्यास होगा तो फटाफट सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब अपन समझते हैं इसके आगे और कैसे। यदि इसी सवाल में एक और समझ लेते हैं, इसने बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 11वें वर्ण के, यहां पर मैं कर देता हूं दायां, 9वां वर्ण कौन सा होगा, तो अपन सीधे डायरेक्ट राइट कौन सा दिया, 11, और राइट कौन सा पूछा है, 9। जब दोनों समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 9 से 11 गए या 11 से 9 गए तो फिर पीछे कितने बचे हैं अपन के, 2, और 2 कहां से ज्ञात करना है, यहां से। यहां से दूसरा वर्ण ज्ञात किया तो अपन को आता नहीं है, 27 से 2 घटाए तो कितने हैं, 25। 25 पर कौन सा वर्ण होता है, वाई। इस प्रकार अपन सीधे डायरेक्ट आंसर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यही सीरीज अब बहुत बड़ी विस्तारित कैसे पूछी जाती है, वो प्रश्न अपन एक देख लेते हैं, होगा। अब ये देखिए प्रश्न, अब वन टाइप के अपन ने प्रश्न किए थे, वेरी इंपोर्टेंट ये प्रश्न होते हैं जो सीरीज को बढ़ाता ही जाता है, खूब बार कंपटीशन में आया हुआ है ये। अब यहां पर अपन अगर प्रैक्टिकल से करें तो उसमें खूब समय लगेगा। कैसे, मान लीजिए एक बार इसको प्रैक्टिकल से देख लेते हैं आप। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें, बाईं ओर से गिनना है, गिनते गिनता है 7वां कौन सा, जी। 7वें वर्ण के दायां 9वां, 1, 2, अब दायां इस साइड ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन सा निकला, पी। पी 9वें वर्ण के बायां या दायां, यहां पर दायां का दिया है तीसरा, अब इसके और ही साइड तीसरा, 1, 2, 3,
एस पर आया है, वर्ण के बायां कौन सा छोटा, अब एस के बायां इस साइड होगा छोटा, 1 2 3 4, कौन सा निकला है ओ। लेकिन अपन सीधे डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है उसको देखना है। दिया क्या है, लेफ्ट 7, और क्या दिया है, राइट 9, और क्या दिया है, राइट 3, और क्या दिया है, लेफ्ट का 4। ये सीरीज तो अपन प्रश्न में दी है। अब इसमें दो दो के उठाना है। अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट होंगे तो अपन को मालूम है क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो पहला वाला लेफ्ट का क्या हो जाता है, क्रमांक। अब दोनों जुड़ेंगे, 9 और 7 कितने हो गए हैं, 16। 16 किसके आ गए, लेफ्ट के। ये क्रम तो हो गया पूरा। अब इसको इसके बाजू में उतारा मैंने। अब ये राइट के क्या है, 3। जब ये लेफ्ट और ये राइट है तो वापिस क्या होंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो लेफ्ट के कितने आ जाएंगे, 19। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको इसके बाजू में उतारा, लेफ्ट का कौन सा, 4। तो लेफ्ट और लेफ्ट दोनों समान हैं तो क्या होंगे, घटेंगे। 19 से 4 गए तो कितने, 15, और 15 किसके, जो पहला चिन्ह है लेफ्ट। लेफ्ट का सीधा 15वां वर्ण कौन सा होता है, ओ होता है। ये अपन का सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो किसी भी सवाल को अपन कैसे भी इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अभी वर्णमाला परीक्षण का 1 मेथड कंप्लीट हुआ है, इसमें कम से कम 7 या 8 चरण होंगे। तो नेक्स्ट चरण अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का यह मेथड है। अब ओके दोस्तों, यदि आज की अल्फाबेट सीरीज के टॉपिक में आपको कुछ भी समझ में आया है तो आज का सवाल है जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और मैं प्रत्येक कैंडिडेट का कमेंट बॉक्स में आंसर बताऊंगा। ये आपका सवाल है सीरीज का। अब इस प्रकार का ये सवाल कह रहा है, और ये इसके क्या है, 4 ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। यदि आज की कक्षा बेहद इंपॉर्टेंट लगी है या अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।